किया है। अब भक्ति नहीं पूरी हुई, मुक्ति नहीं हुई, लेकिन आज तो हमने कुछ दिया है, मैंने कुछ दिया है और फिर कुछ दे रहे हैं। कबीर साहब क्या कहते हैं, कबीर पंथ दानियों का पंथ, दान लीजिए और दान दीजिए। कबीर पंथ क्या है, दानी पंथ है, दान लीजिए और दान दीजिए। आज बैराग साहब साल भर इकट्ठा करते हैं 2 दिन के भंडारा में। आज ये भी जो संत आए हैं इनको बंदी छोड़ कबीर साहब को मान करके इनको ये भी दान दे रहे हैं, इनकी सेवा कर रहे हैं। कितना मैं खिला दूं, इतना मैं सेवा कर दूं कि संत हमारे यहाँ से नाराज होकर न जाए। ये भी बना रहे हैं। आप देखे होंगे कुत्ता एक होता है, एक देखिए 10-10 ठोकरे खा रहा है, एक कुत्ता एसी में है, बिस्कुट और मलाई खा रहा है ना। बड़े लोग जो पाल लिए, अगर उसकी योनि गलत गई, कुत्ते के खानदान में गया, लेकिन उसने दान दिया था अगले जन्म, आज एसी में चल रहा है। बढ़िया घरों में उसको पट्टा लगा के लोग भोजन पानी दे रहे हैं ना, दे रहे। अगले जन्म में दिया था, अगले जन्म उसने दिया था, दान दक्षिणा दिया था। कभी साहब तू कहता है कागज की लेखन, मैं कहता हूँ आकर की दी, दुल्हा के दुल्हन मेरी फीकी पड़ी बड़ा। आप आंख से देखिए, आप आंख से देखिए, ऐसे कुत्ते से तमाम चीजें पा लिए हैं लोग ने, तमाम पा लिए हैं। अगले जन्म दिया था, उसने भक्ति से मुक्ति नहीं पाया, लेकिन अगले जन्म में अच्छी जिंदगी जी रहा है। सबसे योनि कुत्ते की खराब कर मानी जाती है, लेकिन तभी देखिए कितने कुत्ते ऐसे कर रहे हैं, नहीं कर। ये मेरे राघव साहब पूछे कि अगर मैं जो है कि पहले जोते, अगर हमने आप दान हमको नहीं दिए, हमसे मैं बीज अगर नहीं पड़ा तो हमें मान ये मेरी मुक्ति नहीं हुई, अगले जन्म में क्या पाऊंगा, वो धीरे से ले लिए, धीरे से ले लिए। हाँ, हम यहाँ के भक्तगणों से निवेदन करूंगा कि सब्जी मंडियां करने के लिए जो भक्त इधर बैठे हो या जहाँ भी कर रहे हैं, जो भक्त लोग हैं वो जाकर के भंडार में चले जाएं। और क्योंकि फिर शाम का जो प्रसाद की तैयारी चल रही है, हम बार बार निवेदन करूंगा कि सेवा ही महान है, सेवा ही महान। गुरुद्वारा में हम जाएंगे, गुलामी करेंगे, सेवा ईमान, वहाँ भी हमारी आवाज सुनेगी, भक्तों की होगा। जो लोग सेवा करना चाहते हैं तुरंत जाए। फिर साहब राघव साहब ने इस बात को कहा, मैं आप लोगों को इसलिए नए संतों की बात बता रहा हूँ, मैं पुराने संतों की बाणी आप हमेशा सुन रहे। एक हमारे लौधर साहब थे, बचपन से संत थे, हम थोड़ा हंसी मजाक उनसे ज्यादा करीब थे, कर पढ़ोकर हैं, साहब जानना थे, भक्त हैं। जब शरीर छोड़ेंगे तो हमसे कहें, लोग कहें भैया क्षमा दास को बुला देते रखे दर्शन के लिए, और रूप ना थे आज याद गए। हम कहा हो गंदगी उंदगी का कहा नाटक खाने है, बोल रहा है जिंदगी में सदुआई की है, झूठे नाटक हम नरगर जीवे बुला ली है। हंसे बड़े जोर से कह बबुआ बुलावा तो से हाथ चल था। हम कहा बता जिंदगी भर अंगूठी कही है, हम बड़े किनारा आई है, कहा पाए हमें बताया कि हम तो आप प्रचार कर या हम साधना कर, कहे बबुआ यही बजे बुलाया, यही बजे तो जहां से कहता है, कहा साहब डेली मालिक किया रोज दरखास्त लगावा दीजिए, कहते हैं 24 घंटा में 5 मिनट या 10 मिनट आप डेली जो है कि मालिक जो है कि एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए। कहते हैं एक दिन भी नागा नहीं होना चाहिए, नागा अगर आप करेंगे तो चूक जाएंगे। जैसे एक उदाहरण उन्होंने बताया, एक किसान था, उसको बंदूक चाहिए था, डीएम किया रोज दरखास्त देता था, डीएम उसका जांच करा कि ये बंदूक लाग नहीं, लेकिन वो डेली दरखास्त देता था, देते देते 10 साल बीत गया। एक डीएम आया गुस्से में, कहा भाई इसकी कौन आदमी पागल है कि ये दरखास्त रोज दे रहा है, ये दरखास्त दे रहा है, ये गट गया है। कह के किसानों के 4 बंदूक कह लाओ, तुरंत मजबूर कर दिए, नया देखे न था।
उसी प्रकार से लौदर साहब कहे डेली भजन करो, डेली भजन करो। याद होगा तो आवाज हुआ तो भूल गया पर बात नहीं। आप डेली भजन करो। अगर आप डेली भजन करेंगे एक दिन गरीब नवाज आपको जो है कि पुकारी आपको निश्चित सुन लेगा, जाने के पहले आपकी मुक्ति हो जाएगी। जैसे आप मान लीजिए आप 5 मिनट अगर भजन करते हैं डेली, अगर 10 मिनट अगर आप डेली भजन करते हैं, उठक बैठक सोवत जागत ऐसा कल आचार्य जी भी बात को बोले ना, जिस दशा में रहे, जिस दशा में रहे आप उसको जो है कि याद रखो। सूरज माने होता है याद या स्मरण, सुन लीजिएगा ध्यान से। सूरज माने क्या होता है? याद या स्मरण। हिंदी जिसको शब्द को आप निकाल के सूरज का देखेंगे तो सिर्फ यही मिलेगा, याद या आवाज, याद या स्मरण। मालिक का शब्द स्मरण, गुरु का शब्द स्मरण रहना चाहिए, जो गुरु बताए। गुरु ने जो बताया है उस शब्द को आप हमेशा स्मरण रखो, स्मरण रहे दिमाग में और याद रहे कि हमको कैसे भजन करने के लिए बताया। मेरा मालिक कहाँ रहता है? कहा 3.5 हाथ के ढोकड़ी भी खोकड़ी का जीवो की, यही आपका है ना? उस बात को सूरज माने याद या स्मरण, याद रखिए, 24 घंटा याद रखिए और स्मरण रहिए। अगर 10 मिनट अगर आप भजन करते हैं तो 30 दिन का महीना होता है 300 मिनट, और अब 12 महीना होता है बाकी है 3600 मिनट हुआ ना। अगर 10 साल कर लिए 3,60,000 हुआ ना। आपकी कितनी पूंजी जुट गई, कितनी पूंजी जुट गई? 10 मिनट। एक मेरा चेला था प्रजापति, उसको मैंने कहा कि मैं बोल, उसने ये गोमती रखवा दिया। वो 25 रुपया रोज निकालता था, आमदनी से 25। 2 साल में, 2-2.5 साल में उसको मोटर में हैंड पाइप में मोटर डलवाना था, समझते हो? 18,000 रुपया और 25 रुपया उसको कहीं तकलीफ नहीं हुआ, 18,000 जो उसका पड़ गया ना। उसी प्रकार से जो बोले संत लोग, जो वर्तमान के लोग पुराने संत वो नहीं कोई बात नहीं कहे, जो या राघो कहे या जो गुरुदेव कहे या जो ये साहेब कहे, ये नई बात नहीं कहे, लेकिन पुरानी बात को अपने शब्दों में कहे, ठेठ शब्दों में। तो आप सोचिए कि 10 साल में 2,60,000 आपकी पूंजी हुई नहीं। जब वो पूंजी हो गई तो आपको कोई कमी होगा, कोई कमी नहीं। अवगत जतन करब जाबत भजन कर, क्या कहते हैं? अवगत जतन कर, साधु संत फकीर मुर्गी आइए तोड़िया या भूखा टूटा तो उनकी जतन करिए और चले जाए तो आप भजन करें। अवगत जतन करब जाबत भजन कर। मैं अपने खेल में समझाना चाहता हूँ। अभी आप लोग तमाम किताबों की बात, तमाम संतों की ऊंची ऊंची बात सुने, मैं थोड़ा मेरे मन में आया कि ठेठ बात में समझा दिया जाए। तो आप लोग अवगत जतन करब जाब तो भजन कर। तो आप यहाँ आए हैं, कुटी मट्टी का भी जतन करो, जितने मिनट जैन समय रहे कुटी मट्टी का आप जतन करो। यही आपकी सेवा, यही आपकी। जैसे आपको तन मन धन देना है, तन मन और धन, अगर आपका धन नहीं है तो आश्रम में आकर के आप काम कर दीजिए। एक दिन का नरेगा 213 रुपया है, दिन भर आश्रम काम किए 213 हो गया, नहीं हुआ। हाँ, मन तो जल्दी टिकने वाला नहीं है, तन है ना, तन से आप सेवा कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये भी सेवा वो नहीं हुआ नहीं। आश्रम में आइए, खेती बाड़िए, सब्जी उब्जी लगा दीजिए, ये सब लगा दीजिए, सारे चीजें फल फूल को पानी दीजिए, वो दीजिए, ये भी तो धरे हुआ ना, वो नहीं हुआ। तो कहते हमारे पैसा गए गुरुदेव को क्या दे? अरे गुरुदेव क्या आकर के कुछ सेवा कर दीजिए, तन की ही सेवा कर कर दो ना। लेकिन क्या बात है, वो भी नहीं हो पाता है। सवाल बहुत सी बातें हैं। एक छोटा सा भजन करने के बाद मैं भी बंद करूंगा, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत से संत आए, बहुत से लोगों की वाणियां बाकी है। हम भैया आप लोगों को ठेठ में जो हमारे साधुओं के बीच में
इन लोगों के बीच में रहे, उन लोगों से जो मिला उस चीज को मैंने आपको बताया। अब अच्छा लगा या न लगा हो ये मेरी मर्जी नहीं है, हमको जो है एक भजन है, क्या है, खोजा भाई हम दूसर के नहीं। शायद का कहते हैं जो गुरु गोरखनाथ बंदी छोड़ कभी साथ संवाद हो रहा, तो गोरखनाथ पूछे भैया तू के है, तू के है, तो शायद कहें खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं, जो तू है वो हम वो है। अंतर इतने बार ज्ञान दशा में, तू अज्ञान दशा में। आप समझते, जब ज्ञान दशा में हो जाएंगे तो आप चेतन हो जाएंगे, चेतन प्राणी हो जाएंगे, आपके कोई गलतियां नहीं होगी, कोई अशुद्धता नहीं होगी। जैसे कोई गंदा पानी हो, अगर उसको आप फिल्टर कर दीजिए शुद्ध पानी हो गया ना, उसी प्रकार से अगर गुरु ज्ञान लेकर के गुरु के शब्दों में अगर आप चलते हैं, उसको फिल्टर कर लेंगे, तो क्या कहें, खोजा भाई हम दूसर क्यों नहीं। शायद कहें मैं कल भी था, पहले भी था, आज भी वो कल भी रहूंगा, आप भी एक जीव अजर अमर और अविनाशी है ना शायद गुरु ये जीव अजर और अविनाशी है, लेकिन फर्क